गुड मॉर्निंग। आज हम समझेंगे कि माता पिता के आधार पर बच्चों में ब्लड ग्रुप यानी कि माता पिता में जो ब्लड ग्रुप है उससे मैच होकर कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी जो है वो हम समझेंगे कि बच्चे में कौन सा ब्लड आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर माता और पिता में ए और बी ग्रुप हो, माता और पिता में ब्लड ए और ब्लड ग्रुप बी ग्रुप हो, तो चाइल्ड में क्या हो सकता है। ये माता और पिता या माता कोई भी हो सकता है इधर उधर, उससे इतना तो आप समझ सकते हैं। तो माता और पिता में अगर ए और बी ब्लड ग्रुप हो, एक में ए और एक में बी ब्लड ग्रुप हो, तो बच्चे में चाइल्ड में जो संभावना है वो सभी है, यानी कि सभी संभावना ऑल ग्रुप कोई भी आ सकते हैं, ए बी ओ, इसमें से कोई भी ग्रुप आ सकते हैं। और दूसरा हम देखेंगे कि ए बी और अन्य कोई, मतलब एक में ए बी और एक में ए बी या ओ अन्य कोई हो, तो ए बी और अन्य कोई अगर आए तो उसमें चाइल्ड में ओ को छोड़कर, यानी कि ओ ग्रुप को छोड़कर बाकी तीन ग्रुप में से कोई भी आ सकते हैं। अगर माता में ए बी और पिता में कोई हो, ए बी को छोड़ाकर कोई अन्य हो तीन में से, तो जो बच्चे में जो संभावना होगा वो ओ को छोड़ाकर, यानी कि ओ ग्रुप बच्चे में नहीं आएगा, बाकी तीन ग्रुप में से कोई भी आ सकता है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि ओ, अगर माता में ओ या पिता में ओ और माता में अन्य कोई, तब चाइल्ड में क्या होगा। माता या पिता में ओ और एक में ओ और एक में अन्य कोई ग्रुप हो, तो चाइल्ड में क्या होगा, समान समान यानी कि सेम, या तो ओ ग्रुप आएगा या तो फिर अन्य अदर, जो अदर था उसमें ये सेम होता है, सेम आ जाता है, या तो ओ या तो फिर अदर, जो या तो पिता वाला या फिर माता वाला, इसमें अगर ओ ग्रुप और अन्य कोई ग्रुप हो तो। और चौथा देखेंगे हम लोग, चौथा में जो होता है ओ और ए बी, अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, या पिता का ब्लड ग्रुप ओ और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसके साथ नहीं हो सकते, ऐसा साथ नहीं हो सकता, ये काटफुट ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं है इसमें। अब हम लोग पांचवा पॉइंट देखेंगे कि सेम और सेम, अगर सेम और सेम मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जैसे ए बी और ए बी होगा तो क्या होगा, ओ या सेम। ओ या सेम कहने का मतलब अगर दोनों में सेम हो, ए या ए हो, बी या बी हो, ए बी या ओ हो, तो चाइल्ड में जो होगा, चाइल्ड में जो प्रोबेबिलिटी आएगा इसका, या तो वो ब्लड ग्रुप ओ होगा या तो सेम, यानी कि जो था, अगर ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी, और या तो ओ या तो फिर जो माता या पिता में था उनमें वही ब्लड ग्रुप आएगा। तो ये आप समझ लिए ब्लड ग्रुप की संभावना। अब हम देखते हैं इसके 10, अब हम समझेंगे ये जो 10 इसका कंसेप्ट है कि 10 पूरा जो ए बी ओ बी, इसमें हम लोग मिला कर देखेंगे कि इसमें क्या क्या संभावना होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ये कंसेप्ट समझना होगा, तभी आपका क्लियर होगा पूरा, वरना आप नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पे एकदम समझ जाएंगे नॉर्मल भाषा में। यहाँ देखिए, यहाँ ओ, अगर माता का ग्रुप ओ और पिता का ग्रुप ए है, तो उनके पीढ़ी में क्या होगा, अगले पीढ़ी में संभावना क्या होगा, ओ ए। यहाँ देखिए जो जो है वही वही सेम, ओ और ए। और अगर ओ रहेगा और बी, एक में ओ और एक में बी, तब क्या हो सकता है संभावना, या तो ओ या तो बी। अब देखेंगे तीसरा जो है ओ और ए बी, ओ और ए बी, अगर एक में ओ और एक में ए बी रहेगा, तो बच्चे में जो संभावना होगा या तो होगा ए ग्रुप या तो बी ग्रुप, या तो ए ग्रुप या बी ग्रुप। अब यहाँ देखिए ओ, अगर दोनों में ओ ग्रुप है तो क्या होगा, ओ ग्रुप, अगर दोनों में ओ ग्रुप है तो ओ ग्रुप ही आएगा। अब यहाँ देखेंगे ए और ए, अगर दोनों में ए ग्रुप है तो, अगर दोनों में ए ग्रुप है तो या तो ए ग्रुप आएगा या फिर ओ ग्रुप आएगा। अब छठा देखेंगे, अगर एक में ग्रुप ए और एक में ग्रुप बी हो, तब क्या होगा, तब संभावनाएं सभी होंगी, आल संभावनाएं होगी। अगर ब्लड ग्रुप ए और बी हो तो सभी संभावनाएं होंगी, या तो ए बी या ओ, चार में से कोई भी ब्लड ग्रुप आ सकता है। अब हम देखेंगे सातवां, ए और ए बी, अगर ब्लड ग्रुप एक में ए और एक में ए बी हो, तो पर भी ए होगा, बी होगा, ओ को छोड़ाकर तीन में से बाकी कोई भी, ओ को छोड़ाकर बाकी तीन में से अगर ए और ए बी हो, अगर माता में ब्लड ग्रुप ए, पिता में ब्लड ग्रुप ए बी हो, तो बच्चे में जो संभावना होगा या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा या फिर ए बी होगा, ओ नहीं होगा, ओ के अलावा बाकी तीन में से कोई भी आ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बी अगर दोनों में ब्लड ग्रुप बी हो, यानी कि ब्लड ग्रुप दोनों में सेम हो, बी हो,
तब क्या होगा, या तो ब्लड ग्रुप बी होगा या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो अब 9वां देखेंगे, अगर एक में ब्लड ग्रुप बी और एक में ए बी हो तो ए बी और ए बी होगा। और लास्ट है ए बी और ए बी, दोनों में ए बी ग्रुप है तो ए बी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये हम अंडरलाइन जो किए हैं, अंडरलाइन 1 2 3 और एक यहाँ पे 4, ये अंडरलाइन इसलिए किए हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ ओ है ए है तो संभावना क्या हुआ, ये दोनों संख्या ही, दोनों जो ग्रुप है वही संभावना हुआ। यहाँ ओ भी है तो यहाँ दोनों संभावना यही वाला हुआ। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ ओ और ए बी है तो ओ यहाँ से गायब हो गया, ए और बी आ गया। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान आपको अंडरलाइन वाले पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, अंडरलाइन वाले थोड़ा याद करना होगा। बाकी जो है सेम है, ओ है तो ओ ग्रुप। अब यहाँ देखिए ए और ए है तो ए और ए में तो ए तो है लेकिन ओ एक आ गया है अलग से, तो ये आपको याद करना होगा। और ए बी है, ए बी में ए बी ओ, ए बी एक ओ ही है, वरना सब यही है। ये 1 2 3 और 1 4 आपको याद करना होगा। बाकी आप इतना समझ सकते हैं कि जो संख्या है वो पूरे संभावना है। ए बी में देखिए ए और ए बी में ए बी, यहाँ देखिए ए है बी भी है ए बी, तीनों संभावना, जितना जो इसमें जो संख्या है या जो ग्रुप है वो सब बन सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं बी भी है तो एक आपको याद रखना होगा ओ और बी। एक है ओ ओ ओ, ए रहेगा सेम, अगर ए रहेगा तो ओ ए, बी रहेगा तो ओ बी, और ए बी रहेगा तो ए बी और ए बी, यानी कि ओ को छोड़ाकर तीनों। तो इतना तो आप समझ गए कि ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, क्या संभावनाएं होती है, इसके आधार पर आप पता लगा भी सकते हैं। तो ये ब्लड का चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।